अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का। अब हम उसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम उसकी नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। व्हाट इज़ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री? साइक्लिक organic compounds which have at least one heteroatom other than carbon atom in the ring system are called heterocyclic chemistry। इसकी एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास हम साइक्लिक कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं। एक होमोसाइक्लिक होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक रिंग मौजूद है, दिस इज़ होमोसाइक्लिक क्योंकि देयर इज़ नो अदर हेट्रोएटम अदर देन कार्बन। और दूसरा हमारे पास एक और रिंग है तो इसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन मौजूद है। ओके, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। पहली हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है एलिफैटिक, हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या होते हैं? These are the cyclic analogies of amines NH2, ethers ROR may be same or may be different. R may be same or may be different. Thioethers SOR। अब हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। Okay, what is analogies? It is a comparison of two unlike things. Comparison of two unlike things on the basis of particular aspects। तो दो अनलाइक चीज़ है, वो डिफरेंट है, लेकिन उनका कंपैरिजन हम किसी एक रीज़न की वजह से करें तो उसको हम एनालॉजिस कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स पे जाते हैं। हमारे पास जैसे कि NH2 रिंग, ऑक्सीजन, ये हमारे पास हो गया एलिफैटिक हेट्रोसाइक्लिक। नाउ द सेकंड इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। Okay, what is aromatic heterocyclic compounds? A heterocyclic compound that behaves like benzene
are called aromatic heterocyclic compound. अब व्हाट इज एरोमेटिसिटी, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज एरोमेटिसिटी, हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, sp2 sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल को फॉलो करता होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 4 रिंग एक की कंपाउंड। अब इसके हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होती है। Basically there are 3 systems of nomenclature. First is Hansich, Widman nomenclature, this is basically 3 to 10 members molecular structure. ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज कॉमन नेम्स। All these 3 systems are IUPAC recommended। तीनों के तीनों ही फॉलो किए जाते हैं और IUPAC ने इसको रिकमेंड किया है कि तीनों के तीनों ही फॉलो किए जा सकते हैं। तो हम जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास हैंजिस्ट, विडमैन नोमेनक्लेचर है। इसके अंदर हम जो चीज़ें हमारे पास बेसिकली हम देखते हैं वो ये है कि हमारे पास फर्स्ट टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम, for example nitrogen, sulfur, oxygen, etc. Second is size of ring system, like 3 है, 4 है, 5 है, etc. up to 10 तक हम जाते हैं। And third is nature of ring, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, बॉन्ड्स कितने हैं, ये इसका हम देखते हैं नेचर ऑफ द रिंग।
Okay, there is the basic rule for naming compound. हमारे पास होता है प्रीफिक्स प्लस फिक्स इज इक्वल्स टू नेम। प्रीफिक्स जो होता है ये होता है टाइप ऑफ हेट्रोएटम, प्लस फिक्स जो होता है वो होता है साइज एंड नेचर ऑफ रिंग। तो हमारे पास पूरा नाम बन जाता है। तो हेट्रोएटम फॉर एग्जांपल इस पे अब देखते हैं कि हमारे पास हेट्रोएटम्स हैं। तो हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? हमारे पास पहले तो हम कुछ हेट्रोएटम्स के नाम लिख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, बोरोन, मर्क्यूरी। अब इनके प्रीफिक्सेस क्या होंगे? ऑक्सा, थाया, एजा, फॉस्फा, सिला, बोरा, मर्क्यूरा। ओके, हमारे पास ये प्रेफरेंस ऑर्डर भी यही ही है। दिस इज आल्सो प्रेफरेंस ऑर्डर। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का नाम पहले आएगा। ऑक्सीजन सल्फर है तो पहले हम ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे, देन सल्फर को देंगे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये सल्फर नाइट्रोजन है, तो ऊपर वाले को पहली प्रेफरेंस और लास्ट वाले को आखिरी प्रेफरेंस हम देंगे। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स यूज़ करना है, उसका हमारे पास ऑर्डर भी आ गया और उसकी जगह प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है, अगर हमारे पास कौन सा हेट्रोएटम आएगा तो वो भी आ गया। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेप्स कि हमने नाम कैसे देना है। स्टेप इज फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा हेट्रोएटम है। आइडेंटिफाई द हेट्रोएटम एंड choose the corresponding prefix. Second is heteroatom will always be assigned position 1। हमारा जो हेट्रोएटम होगा उसको हमने हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे असाइन करनी होती है। ओके, थर्ड पॉइंट इज इफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रिंग काउंट in such a manner to assign a lowest possible number to substituent। अब इसका मतलब किस तरह है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिंग मौजूद है जिसमें हमारे पास एक हेट्रोएटम लगा हुआ है, एक और रिंग भी मौजूद है
जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक हेटेरो एटम लगा हुआ है। ये हमारे पास CH3 एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। तो नंबरिंग हम कैसे देंगे कि हमारे पास, क्योंकि हमने हेटेरो एटम को फर्स्ट नंबर साइन करना है, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, लेकिन अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो नंबरिंग हमने वहाँ से देनी है जहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट 4, इफ टू सिमिलर heteroatoms are present in a ring, then the prefix di, tri, etc. with locants which mean position यूज़। मतलब अगर दो हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं तो हम प्रीफिक्स के साथ डाई ट्राई लगा देंगे और उसकी पोजीशन भी हम मेंशन करेंगे वो कहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिंग मौजूद है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन दो हेटेरोएटम नाइट्रोजन मौजूद है। अब सबसे पहले तो हमने नंबरिंग देनी होती है, तो नंबरिंग हमने कहाँ से देनी है, हमारे पास सैचुरेटेड हेटेरोएटम से, दिस इज सैचुरेटेड एंड दिस इज अनसैचुरेटेड, तो नंबरिंग हम देंगे सैचुरेटेड से 1। अब क्योंकि हमारे पास लोवेस्ट पॉसिबल नंबर भी देना होता है 2 3 4 एंड 5, तो दिस इज 1,3 डायज़ो कंपाउंड। अब सिमिलरली हमारे पास फिर रिंग मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है, हेटेरोएटम्स को प्रेफरेंस देनी होती है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5 द कंपाउंड। अब जो हमारे पास नंबरिंग आ गई वो आ गई 1 2 3 4 5। अनसैचुरेटेड से स्टार्ट करेंगे, हेटेरोएटम को प्रेफरेंस देंगे, देन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। नॉट दिस कि एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास नंबर 2 पे है तो हम पहले मिथाइल को देंगे, पहले हेटेरोएटम को ही हमने प्रेफरेंस देनी होती है। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम सैचुरेटेड heteroatom. The point 6, if two different heteroatoms are present in ring more than one, prefixes will be used with locants. Locants mean position, कि कहाँ मौजूद है। अब इसकी एग्जांपल्स आगे हम देखते जाएंगे। 7, प्रेफरेंस हमने कैसे देनी है, एटम फ्रॉम हायर ग्रुप in periodic table has priority. Atoms of low molecular weight
विल बी प्रेफर्ड। तो आपको मैंने पीछे जो प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाया था, ये वाला, ये प्रेफरेंस ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ, आप अगर इसको देखें तो ये वाला प्रेफरेंस ऑर्डर सेम इस रूल को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरह तरतीब से हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाई ग्रुप का एलिमेंट ये है, उसके बाद लोअर ग्रुप का ये है। हम प्रेफरेंस किसको देंगे? हाई ग्रुप वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक रिंग मौजूद है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, तो हम पहले ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे, देन नाइट्रोजन को। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक और रूल है, रूल नंबर 8। इफ़ 7 के बाद इफ़ टू वॉवल्स come together, the last letter of first prefix should be omitted. For example, हमारे पास 1 2 ऑक्सा एस है, तो हमारे पास ये ए कट जाएगा। हमारे पास प्रीफिक्स का जो लास्ट लेटर होगा, अगर ये दोनों वॉवल्स हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 ऑक्सेस। अब हमारे पास पहले हमने प्रीफिक्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, अब हम सफिक्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ रिंग, मतलब रिंग काउंट हम कर लेंगे। अनसैचुरेटेड है तो क्या आएगा, सैचुरेटेड है तो क्या आएगा, ये हम इसके साथ देख लेते हैं। तो रिंग हमारे पास स्टार्ट होती है 3 से, फिर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास रिंग आ गई। अब हमारे पास अगर अनसैचुरेटेड हो तो हम यूज़ करेंगे 3 के लिए एरीन, 4 के लिए ईट, ओल, आइन, इपाइन, ओसाइन, ओनाइन, इसाइन। और अगर हमारे पास सैचुरेटेड रिंग होगी तो हमारे पास पहले इरेन या फिर इरिडीन, इटेन या इटिडीन, ओलेन या फिर ओलिडीन, या फिर हमारे पास आ जाएगा एन, इपेन, ओसेन या फिर ओनेन, इसेन। ये हमारे पास आ गए सफिक्स के ऑर्डर्स। तो ये सफिक्स का ऑर्डर हमारे पास प्रीफिक्स का ऑर्डर आ गया। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे, जिसमें सारे रूल्स को हमने फॉलो करना है। हमारे पास एक रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो अब पहले तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास एन की रिप्रेजेंटेशन किसके साथ थी। तो हमने हमारे पास टूल्स को देख लेते हैं। एज़ा, तो नाइट्रोजन के लिए हमने यूज़ कर लिया एज़ा, ओके। प्लस हमारे पास अब एक तो ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। डेफिनेट बात है कि हमारे पास सैचुरेटेड रिंग है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद नहीं है। और एक 3 मेंबर रिंग है, 1 2 एंड 3, दिस 1 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3 कहीं से भी ले लें। तो हमारे पास इसके लिए दो चीज़ें आ सकती हैं। हम इसके लिए इरेन या फिर इरिडीन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अब अगर हम इरेन करें या इरिडीन करें, दोनों के अंदर देखें वॉवल्स आ रहे हैं, ए आ रहा है और आई आ रहा है, तो हमारे पास ए कट जाएगा। दिस विल बी मेड इज़ इरेन या फिर एस इरिडीन। तो मतलब या ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपकी चॉइस है आप कौन से वाला यूज़ करते हैं। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा प्लस 3 मेंबर रिंग है, इरेन, तो ये आ जाएगा ऑक्स इरेन, ए कट जाएगा।
इसी तरह हम सल्फ़र के लिए रिंग ले लेते हैं। 3 मेंबर रिंग है। सल्फ़र के लिए थाया प्लस रिंग है तो इरेन, 3 मेंबर तो थाई इरेन, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब इस तरह रिंग्स उनकी रिंग का काउंट बढ़ाते जाते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास फिर एज़ा बन जाएगा, तो एज़ा का ए कट जाएगा, एस ईटेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ये 4 मेंबर रिंग हो गई। अब हम एक 5 मेंबर रिंग देख लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन है तो ऑक्स उलेन आ जाएगा, ए कट ऑक्सा का हमारे पास ए कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉवल्स आ गए दोनों। ये हमारे पास सारे सैचुरेटेड की एग्जांपल्स थी। अब हम अनसैचुरेटेड की देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड की हम 5 मेंबर रिंग के साथ नाइट्रोजन की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन के लिए आ गया एज़ा प्लस हमारे पास 5 मेंबर रिंग है तो ओल आना है, तो एज ओल बन जाएगा ये हमारे पास। इसी तरह हम अब एग्जांपल्स हमारे पास अगर 2 हेटेरो एटम इकट्ठे आ जाएं तो हमारे पास कैसे बनता है। ये ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने नाइट्रोजन के लिए उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। और नंबरिंग हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास बन गया 1 3 ऑक्सलेन बन गया। क्योंकि एक तो हमारे पास ये सैचुरेटेड रिंग है, दूसरा हमारे पास 2 हेटेरो एटम मौजूद हैं तो 1 3 ऑक्स, उसका फिर ऑक्सा का ए कट जाएगा और एज़ा का हमारे पास ये ए एज़ा का है और फिर यहाँ पे फिर वोवल का वर्ड आ रहा है तो हम ए काट देंगे और इसका उलेन हमारे पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला कंपाउंड फॉक्स, अब हम 6 मेंबर रिंग का देख लेते हैं। ये हमारे पास एक रिंग मौजूद है, दिस इज 6 मेंबर रिंग। एन के लिए हमारे पास एज़ा का ए कट जाएगा और हमारे पास 6 मेंबर रिंग है वो भी अनसैचुरेटेड है तो आयन, तो एजाइन बन गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। एग्जांपल्स में थोड़ा सा फर्दर आगे मूव करते हैं ताकि हमारे सारे रूल्स जो हैं जो हमने पढ़े हैं वो यूज़ हो जाएं। अब हमारे पास हम इसके अंदर ऐड करते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास रिंग है जिसके अंदर हमारे पास एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। नंबरिंग हमारे पास स्टार्ट होगी यहाँ से 1 और 2 एंड 3। हेटेरो एटम से नंबरिंग स्टार्ट हुई। प्रेफरेंस हमने देनी है, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दे दी तो ये बनेगा 3 मिथाइल एजोल। ओके, 1 इसलिए लिखा क्योंकि पता है और हमें डेफिनेट बात पता है कि हेटेरो एटम को प्रेफरेंस 1 की देनी है तो उसकी प्रेफरेंस बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक रिंग है हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन लगे हुए हैं, 10 सल्फ़र लगे हुए हैं, सल्फ़र लगा हुआ है, 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं। अब इसकी प्रेफरेंस हमने जब देनी है तो सिंपल हमारे पास पता है कि हमारे पास जो सल्फ़र है प्रेफरेंस ऑर्डर में देखा था कि वो पहले आता है तो पहले इसको दें। अब इसको ऑर्डर प्रेफरेंस देने के बाद चाहे इस नाइट्रोजन को दे देंगे इसको दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम इसको दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। द कंपाउंड विल बी 1 2 5। और उसके बाद हमारे पास सल्फ़र के लिए थाई और थाया, उसके बाद हमारे पास के लिए थाया और 2 नाइट्रोजन हैं तो डाई और फिर एजोल। और फिर वही वाला रूल आपको वॉवल्स का पता है। और हमारे पास 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 5 मेंबर रिंग का अनसैचुरेटेड हो तो हम उसके लिए ओल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। इस तरह हम एक और कंपाउंड देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास आ जाए, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, यहाँ सल्फ़र लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ हमारे पास एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेफरेंस 1 देंगे। उसके बाद हमारे पास हेटेरो एटम की तरफ हमें मूव करना है तो 1 2 3 the 4 and this is 5. So the compound will be 2 chloro 5 ethyl 4 methyl
1,3-ऑक्साथायोलेन। तो ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास और भी एग्जांपल्स, अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सल्फ़र और एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका नाम होगा 1,2-थायाजोल। तो इस 1,2 की रिप्रेजेंटेशन को हम चाहें तो आइसो भी नेम लिख सकते हैं। अगर आइसो लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1,2 पोजीशन मौजूद है। तो इसको कॉमनली हम जो कहते हैं वो कहते हैं आइसोथायाजोल। और सिमिलरली अगर ये इस तरह का एक कंपाउंड है, उसके अंदर उसकी पोजीशन हमारे पास नाइट्रोजन की चेंज हो जाए 1, 2 और 3, मतलब 1, 3 आ जाए, तो हम इसे कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड थायाजोल। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होगी इस तरह की। अब हम कुछ कॉमन नेम्स देख लेते हैं। हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें हेटेरोएटम है ऑक्सीजन। कॉमन नेम इसका होता है फ्यूरॉन। इनकी सेंसेस भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, आगे जो हमारे पास होगा तो इसके हम सेंसेस ही पढ़ेंगे सबके। 5 मेंबर रिंग है नाइट्रोजन के साथ, उसको हम कहते हैं पायरोल। और सिमिलरली 5 मेंबर रिंग है और सल्फ़र के साथ है तो उसे हम कहते हैं थायोफीन। दीज आर कार कॉमन नेम्स। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कॉमन नेम्स हैं। और इनके हम साइंटिफिक नेम्स भी आयोपिक नोमेनक्लेचर के थ्रू जो हमने हैंस विडमैन के थ्रू जो पढ़ा है उसका भी देख लेते हैं। तो अजोल, इसका बनेगा एजोल और ये थायोल। ओके, अब कुछ और कंपाउंड्स हैं उनके ना कॉमन नेम्स भी हम देख लेते हैं। ये 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है, इसका नाम है 1,2-डायाजोल। ये तो आप खुद भी बना लेंगे अगर आप पीछे रूल्स को फॉलो करें। तो इसका कॉमन नेम हमारे पास आता है पैराजोल। और अगर इसकी हेटेरोएटम की पोजीशन को हम चेंज कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है कॉमन नेम एमिडाजोल। और अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करें तो 1,3-डायाजोल। सिमिलरली हमारे पास कुछ इस तरह के और कंपाउंड्स भी हैं जिसमें हमारे पास पिरिडीन है, जिसको हम कहते हैं पिरिडीन। ओके, अब मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, इसका नाम आपने मुझे बताना है। इससे 2 एग्जांपल्स के तौर पे हम मैं आपको इसका नेम भी आप मुझे बताएं, आयोपिक नेम बताएं। एक और कंपाउंड है उसका भी आप मुझे बताइएगा। और इनके कॉमन नेम्स मैं लिख देता हूँ आपको, पेरिडाजीन और पिरिमिडीन। इनके आयोपिक नेम्स आप लोग सोचें, अब यहाँ पे आप पॉज कर लें और फिर सोचें और फिर लिखें और फिर मुझे बताएं। अब मैं लिख रहा हूँ, इसको मैच कर लीजिएगा। एजाइन 1,2-डायाजाइन एंड 1,3-डायाजाइन। सिंपल है। ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स देख ली। यहाँ हमारे पास आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा। उसके बाद हम फ्यूज रिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारे पास फ्यूरॉन, पायरोल, थायोफीन, इनकी सेंसेस पढ़ेंगे और इसके बाद इनके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तो अब तक के लिए इतना ही प्रॉपर। अगर आप चाहें तो अब मैं एक दफ़ा इनको देख लेता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट्स आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा। फर्स्ट ये वाला पेज एक है, ओके, एक ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें।
बाय द वीडियो यहाँ एंड हो गई है, अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं अगर आपने साथ साथ नोट कर लिया है। ये वाला पेज है हमारे पास सफिक्स का ऑर्डर, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद ये हमारे पास जो रूल्स साथ में हम लिखे हैं हमने उनको देख लीजिएगा। ओके, हमारे पास प्रेफरेंस ऑर्डर और प्रीफिक्स और रूल्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास बेसिक कितने रूल्स हैं उसका पेज आ गया, और टाइप्स आ गई। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू। तो बाकी वीडियो को अगले लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे, और बाकी ये कि इंशाल्लाह इस तरतीब से मैं सारे इस हेट्रोकेमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ अपलोड करूँगा, तो आप इसे देखना चाहें तो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।